नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में सर्दियां शुरू होते ही 65% तक घटा बिजली उत्पादन। सर्दियां शुरू होते ही हिमाचल में बिजली उत्पादन 65% तक घट गया है। बिजली की मांग रोजाना 280 से बढ़कर 335 लाख यूनिट पहुंच गई है। पड़ोसी राज्यों को गर्मियों के मौसम में उधार दी 138 लाख यूनिट बिजली वापस मिलने से प्रदेश को बड़ी राहत मिली है। वहीं प्रदेश के ठंडे मौसम में पंजाब और दिल्ली से मिल रही बिजली गर्माहट पहुंचा रही है। उधर बिजली संकट की स्थिति टालने को सरकार ने अपने शेयर से 40 लाख यूनिट सप्लाई बोर्ड को देना शुरू कर दिया है। अंडर 14 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता ऊंची कूद में चंबा के शुभम, शिमला की अदिति अव्वल। जिला मुख्यालय धर्मशाला में अंडर 14 राज्य स्तरीय गर्ल्स और बॉयज वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन शिमला और ऊना के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी चंचल सिंह ने बताया कि अंडर 14 खेलों के दूसरे दिन लड़कियों की गोला फेंक प्रतियोगिता में सोलन की दीक्षिता प्रथम स्थान पर रही। वहीं मंडी की अक्षरा दूसरे और मंडी के अनीशा ने तीसरा स्थान हासिल किया। दूसरी ओर आपको बता दें कि लड़कों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में चंबा के शुभम राठौड़ ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि मंडी के विभव मेहरा और हरप्रीत चौधरी, ऊना के वरुण मंडी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा लड़कियों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में शिमला की अदिति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, किन्नौर के स्वादिष्ट सेब अब ड्रोन से जल्द पहुंचेंगे मार्केट तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किन्नौर के स्वादिष्ट सेब ड्रोन से जल्द मार्केट तक पहुंचेंगे। आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सेब की ढुलाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने के सफल प्रयोग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ड्रोन के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं इसके अलावा मोदी ने कहा कि जब तकनीक की बात होती है तो ड्रोन को कैसे भूल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में ड्रोन से सेब का यातायात हुआ है। किन्नौर प्रदेश का सुदूर जिला है। किन्नौर में बर्फबारी के कारण सेब का परिवहन बहुत कठिन होता है। 7 वर्षों से निर्माणाधीन पुल टूटकर गिरा, शटरिंग निकाल रहे मजदूर बाल बाल बचे। कुल्लू जिले के अंतर्गत मनाली के प्रमुख पर्यटन स्थल सोलंग नाला में 7 वर्षों से निर्माणाधीन पुल आज टूटकर गिर गया। पुल के कार्य की गुणवत्ता सही नहीं होने के कारण और वर्षों से कार्य लटका होने के कारण इसका नया सिरे से टेंडर किया गया है। वहीं आज पुल में लगी शटरिंग निकाली जा रही थी। इसी दौरान ये पुल टूटकर गिर गया। इस दौरान 7-8 मजदूर बाल बाल बचे हैं। अधिशासी अभियंता अनूप शर्मा ने बताया कि पुल को तोड़ा जाना था, इसका कार्य सही नहीं हुआ है। शटरिंग निकालते हुए पुल गिर गया। वहीं अब नए सिरे से टेंडर हुए हैं, पुराने ठेके को रद्द किया गया है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पाया अवमानना का दोषी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी पाया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने निदेशक की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि कठोर आदेश पारित करने से पहले अपने निर्णय की अनुपालना के लिए एक मौका दिया जाता है। ऐसा न करने पर अदालत ने प्रतिवादी मनीष गर्ग को 8 दिसंबर 2022 के लिए तलब किया है। इसके अलावा न्यायाधीश शर्मा ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने निर्णय लागू करने के बजाय मामले को जटिल बनाने की कोशिश की है। अदालत ने पाया कि खंडपीठ ने 9 मई 2022 को पूर्व सैनिकों के हक में निर्णय सुनाया था। अभी तक इस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के पास अदालत के निर्णय को लागू करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब घर से फोन कर डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगी गर्भवती महिलाएं। हिमाचल प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग बड़ी सुविधा देने जा रहा है। ये महिलाएं अब घर से फोन कर डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगी। दवा कब लेनी है, इंजेक्शन कब लगना है, इसकी जानकारी भी महिला के मोबाइल फोन पर मैसेज से दी जाएगी। डिलीवरी होने का समय पूरा होगा तो अस्पताल आने के लिए कहा जाएगा। जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग महिलाओं को अस्पताल लाने के लिए गाड़ी भी भेजेगा। वहीं डिलीवरी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ही महिला और नवजात को गाड़ी से घर छोड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने योजना तैयार कर ली है। विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान की 8 दिसंबर को मतगणना के बाद आचार संहिता खत्म होते ही इसे सिरे चढ़ाया जाएगा। पुलिस को शोगी बैरियर पर मिली सफलता। बस में 39.83 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवक काबू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चिट्टे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका अंदाजा पुलिस द्वारा हर दूसरे व तीसरे दिन पकड़े जा रहे छोटे तस्करों से लगाया जा सकता है।
पुलिस ने बालूगंज थाना क्षेत्र के तहत एक बस में सवार 2 युवकों को चिट्टे के साथ पकड़ा है। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 39.83 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। युवकों की पहचान जगजीत व अंकुश चौहान निवासी ननखड़ी के रूप में की गई है। बढ़ गई गेहूं के बीज की मांग, 1,600 रुपये प्रति क्विंटल मिल रही सब्सिडी। चालू रबी सीजन में हिमाचल में गेहूं के बीज की मांग बढ़ गई है। किसानों ने इस सीजन के लिए करीब 70,000 क्विंटल बीज की डिमांड की थी। अभी तक 75,000 क्विंटल बीज किसानों को बेचा जा चुका है। किसानों को पिछले साल सीजन में 1,300 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी गई थी, जबकि इस साल किसानों को यह उपदान बढ़ाकर 1,600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जंगल में घास काटने गए व्यक्ति पर रिछ ने किया हमला। चंबा जिले के विकासखंड चंबा की कोल्हड़ी पंचायत में एक व्यक्ति पर रिछ ने हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय चंबा में भर्ती किया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत डाकघर कोल्हड़ी के गांव लिंडी बेही का रहने वाला रमेश कुमार पुत्र चेतुराम पिछले कल दोपहर बाद अपनी पत्नी व अन्य लोगों के साथ जंगल में घास काटने गया था। वहीं इस दौरान रिछ ने रमेश कुमार पर हमला कर उसे बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। मुश्किल में घिरा देखकर प्रीतम जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस पर पास के लोगों ने उसके चिल्लाने की आवाजें सुनी तो वे उसके मदद के लिए आगे आए। रिछ ने लोगों को आते हुए देखा तो वो रमेश को मौके पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। लोगों ने रमेश को तुरंत उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर किया। निर्वाचन आयोग ने पूछा, दोषी कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राज्य के 3 विभागों से 2 कर्मचारी नेताओं सहित 5 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। भाजपा नेताओं ने इन कर्मचारी नेताओं के खिलाफ लिखित शिकायत की थी कि ये कर्मचारी कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इन कर्मचारियों पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। वहीं चुनाव आयोग ने राज्य के शिक्षा, वन और स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में आयोग ने इन विभागों से कहा है कि जिन कर्मचारी नेताओं और मुलाजमों के खिलाफ भाजपा नेताओं ने शिकायत की थी, उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की है, इसके बारे में चुनाव विभाग को तुरंत अवगत करवाया जाए। इससे पहले आयोग ने 2 बार विभागों को पत्र भेजकर दोषी कर्मचारियों को नोटिस जारी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। मंडी में सीटू बोली, श्रम कानूनों में बदलाव करो वरना करेंगे आंदोलन। आज कामरेड ताराचंद भवन मंडी में सीटू राज्य सचिव मंडल की बैठक राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय करना था। वहीं बैठक उपरांत जानकारी देते हुए मंडी जिला के प्रधान भूपेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आने वाली 5 मार्च को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें देश के सभी राज्यों के मजदूर भाग लेंगे। वहीं इससे हिमाचल प्रदेश के मजदूर भी शामिल होंगे। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के सभी मजदूर संगठनों की बैठकें दिसंबर व जनवरी में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सीटू के माध्यम से आंगनवाड़ी वर्करों को एनटीडी कोटा निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया। वहीं एनटीडी के माध्यम से उन्हें केजी और नर्सरी स्कूलों में अध्यापक नियुक्त किया जाने पर मौजूदा सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तथा आने वाली जो सरकार होगी उसके समक्ष इस मांग को प्रमुखता से रखा जाएगा। सरकार 27 लाख मजदूरों को 210 रुपए दिहाड़ी देकर उनके साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी अन्य दिहाड़ीदार हैं उन्हें 350 रुपए दिहाड़ी मिलती है। मनरेगा मजदूरों की भी दिहाड़ी 350 रुपए हो, इसकी मांग भी की गई है। आउटसोर्स वर्करों के लिए भी मौजूदा सरकार नीतियां बनाने में नाकाम रही। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।